ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक बार फिर से एक और अहम खबर और उसके बाद अपने पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन टोहाना से इस वक्त एक बड़ी खबर, नगर परिषद के नतीजे सामने आए हैं। नरेश बंसल नगर परिषद के चेयरमैन बने हैं, जीते हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। नरेश बंसल टोहाना से जीते हैं, सुभाष बराला ने उनको समर्थन दिया था। एक अहम खबर, दिलचस्प तरीके से चुनाव हुआ, सभी पार्टियों की जीत के दावे थे। बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस चुनाव के मैदान में नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने अपने दमखम दिखाने की कोशिश की और साथ ही आईएनएलडी भी लगातार अपनी जीत के दावे करती रही और नरेश बंसल टोहाना से चुनाव जीते हैं, अध्यक्ष बने, नगर परिषद के चेयरमैन बने हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश बंसल ने टोहाना से चुनाव जीता। एक अहम खबर, और कालका से भी एक अहम खबर, कालका से भी इस वक्त की एक अहम खबर। नगर परिषद से कृष्णलाल लांबा चुनाव जीते हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं। कृष्ण लांबा कालका नगर परिषद से चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे। कालका से कृष्ण लांबा ने चुनाव जीता है, बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लांबा ने कालका से चुनाव जीता है। एक अहम खबर, 8,364 वोटों से जीत हासिल की है। नारायणगढ़ से चेयरपर्सन बनी है रिंकी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रिंकी नारायणगंज से चुनाव जीती हैं। और एक और अहम खबर आ रही है, निकाय चुनाव से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतगणना अभी जारी है, लेकिन नतीजे आ भी चुके हैं और कुछ जगहों पर रुझान है। नगर पालिका की तस्वीर लगभग साफ हुई है। इस चुनाव में 28 में से 27 सीटों पर लगभग क्लियर हो चुकी है तस्वीर। 12 सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 12 सीटों पर, 2 सीटों पर इनेलो की जीत हुई है नगर पालिका चुनावों में और 4 सीटों पर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी जीती। और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बीच बीच में आपको चुनाव से जुड़ी अपडेट भी दे रहे हैं। जो भी बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर किसने जीत हासिल की है और किस तरह से जीत हासिल की है। और इसके साथ ही लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी से दीप कुमार सारन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएनएलडी से ओंकार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण हुड्डा जी हमारे साथ, योगेश अरोड़ा जी, अब योगेश अरोड़ा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। योगेश अरोड़ा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? अरोड़ा जी, जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रही थी, शायद वो जलवा तो नजर नहीं आया, लेकिन हाँ एक आमद अच्छी हुई है आपकी कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है सिर्फ पाने के लिए है। और उसमें इस्माइलाबाद के अंदर चेयरपर्सन आम आदमी पार्टी की जीती है, भिवानी के अंदर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे रही है, पेहवा के अंदर आम आदमी पार्टी अच्छे वोटों के साथ रही है। हमने हरियाणा के निकाय चुनाव में पहली बार हम लोग चुनाव में आए हैं, एक नई उम्मीद लेकर आए हैं, एक विकल्प लेकर आए हैं लोगों के सामने, और लोगों ने हमें उम्मीद की नजर से देखा है। लोग देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली, दिल्ली में देखी है, पंजाब में देख रहे हैं, और ये जो एक आगाज है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, आने वाले इलेक्शन का एक बुनियाद तैयार की जा रही है। और आप देखिएगा शाम के वक्त जब आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, जरूर हम मानते हैं कई हम लोगों ने सीटें नहीं जीती होंगी, लेकिन एक अच्छा मार्जिन, अच्छा लोगों का रुझान, अच्छे लोगों का मतदान आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है। और ये आने वाले वक्त का एक दूसरी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है और जनता के लिए एक
उम्मीद की नजर है। किस किस के लिए खतरे की घंटी है सर? आप पार्टियों का नाम और ले दीजिए। आम आदमी पार्टी हर उस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, जिन्होंने आज तक इतने वर्ष में अब क्या नाम ले सकते हैं आम आदमी पार्टी बिल्कुल के भारतीय जनता पार्टी है, जेजेपी है, कांग्रेस है, इन लोग कौन सी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने भ्रष्टाचार पे समझौते ना किए हो। और हमारी पार्टी का ये हाल है, अपना ही मंत्री हम लोगों ने जेल में डाला है भ्रष्टाचार के नाम पे। तो हम लोगों की उम्मीद की किरण है, लोगों के लिए एक आगाज है और बाकी पार्टियों ठीक है सर, ठीक है योगेश जी। और ओंकार जी ठीक है, आप लोग भी कोशिश में लगे हुए थे, कुछ सीटें जीती, आपकी भी 2 सीटें नगर परिषद में आई हैं। आम आदमी पार्टी भी इस दौरान कहीं पर आपसे बेहतर नजर आई है। नगर पालिका में भी आपने 2 सीटें जीती हैं, और बेहतर हो सकता था अगर कोशिशें और मजबूती के साथ शुरू होती हैं आपके लिए। देखिए, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने धरातल पर बहुत मजबूती से कार्य किया है। जनता जनार्दन है, जो भी जनता डिसीजन लेती लोकतंत्र में वही माना जाता है। जहां तक बीजेपी और जेजेपी का सवाल है, ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है, जनता ने इस गठबंधन को नकारा है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि स्थानीय निकाय के चुनाव सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ज्यादातर जाते हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी शक्तिशाली होती है प्रत्येक तरह से। डराने धमकाने के मामले में भी ले लो और प्रलोभन देने के मामले में भी ले लो। इन सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी और जेजेपी की जो हार नजर आ रही है, उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में जनता एक नया विकल्प देख रही है। और मेरा ये मानना है कि जो आप पार्टी जो अपने बारे में कह रहे थे कि बाकी सारे करप्ट पार्टियां हैं, तो इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये आप साफ सुथरे हैं, अपना दामन साफ रखिए बस जी। जहां तक ये हरियाणा की बात है, हरियाणा में आप कभी भी विकल्प नहीं थी और ना ही बन पाएगी। पंजाब में विकल्प इसलिए बनी क्योंकि 2014 में इनके पास 5 लोकसभा की सीटें थी और 2017 में वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी थी जी, इसलिए वहां पे इन्होंने सत्ता हासिल की। लेकिन जब पंजाब की सत्ता के रिजल्ट आए तो हरियाणा के कुछ मतलब फरोश और कुछ लालची नेता जल्दबाजी में आप में चले गए कि शायद अब हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। लेकिन प्रत्येक प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं। अब जो नेता जल्दबाजी में इनमें गए थे वो वापस भी अपनी पार्टियों में लौट आए। ठीक है सर। केवल ढींगरा जी, अगर हाथ का पंजा भी होता सामने तो कांग्रेस को लेकर लोगों में एक उम्मीद जगती कि कांग्रेस ने भी कुछ प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस मैदान में थी नहीं, ऐसा क्यों? वो बहुत बार आपने जवाब दे भी दिया होगा। देखिए, मैं जवाब वही दे रहा था कि हर आदमी, हर पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी। तो एक कांग्रेस ने ही नहीं लड़ा ना, तो जो इंडिपेंडेंट जीत के आ रहे हैं और वो इन पार्टियों को वोट जो लोग नहीं दे रहे हैं, इसका मीन सीधा सीधा ये है कि वो वोट कांग्रेस की तरफ जा रही है। नहीं, और एक सेकंड, दूसरी बात में 1 मिनट मैं बताना चाहता हूँ, हमारे 3 उम्मीदवार भी खड़े हैं एक जगह पे। एक चुनावी आप बीच में देखो, फिर आप मैं आपके पास ही आप देखिए बोल रहे हैं मेरे बीच में अधिकार है क्या डिबेट खराब करने का? कमल जी आपके पास ही आ रहा नहीं, ये तो केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। केवल ढींगरा जी सुनिए, केवल ढींगरा जी, दीप कमल जी 1 मिनट। केवल ढींगरा जी, आप मैदान में नहीं थे ना? मैदान में तो नहीं थे, अगर मैदान में जीरो नहीं थे, कांग्रेस ही जीरो, इतने उम्मीदवार कैसे जीत जीरो? केवल ढींगरा ही जीरो, चलिए कांग्रेस ही जीरो, केवल ढींगरा ही जीरो। झज्जर के अंदर 17 में से प्रवक्ताओं की वजह से कांग्रेस जीरो है। जी एक बार उनकी बात जीरो है, ढींगरा जीरो, ढींगरा जीरो, ढींगरा जीरो, केवल ढींगरा जीरो, केवल ढींगरा जीरो, केवल ढींगरा झूठे प्रवक्ता है, वहां है भी नहीं। केवल ढींगरा झूठे प्रवक्ता है, केवल ढींगरा बीजेपी बोल के मैदान में थी, केवल ढींगरा झूठे प्रवक्ता, हार का दर्द हो गया इनको, केवल ढींगरा झूठे प्रवक्ता है, हार गए, इनको दर्द हो गया, केवल ढींगरा झूठे प्रवक्ता है, कांग्रेस जीरो है। चौटाला जी को लोगों ने वोट नहीं दिया, केवल ढींगरा झूठे प्रवक्ता है, कांग्रेस जीरो है। चौटाला कांग्रेस जीरो है, चौटाला जी को कांग्रेस जीरो है, केवल ढींगरा जीरो है। इनको दर्द हो रहा है, चाणा में वोट नहीं मिली इनको, केवल ढींगरा झूठे प्रवक्ता है, एक कांग्रेस जीरो, एक केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, आपकी पार्टी क्या इस पर मंथन करेगी? आपकी पार्टी केवल ढींगरा जी क्या इस पर मंथन करेगी कि हाँ हमने गलती की है, सिंबल पर चुनाव के मैदान में आते? ये देखिए, केवल ढींगरा झूठे प्रवक्ता, ये देखिए, आप इनको देख लीजिए, का इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ पे झूठ देख लीजिए आप इनको। ये हमारे उम्मीदवार कांग्रेस जीरो नहीं देते, कांग्रेस जीरो है, कांग्रेस जीरो है, दीप कमल जी 1 मिनट,
एक मिनट, ठीक है केवल ढींगरा जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं, बड़ा दिल कीजिए कि हाँ जी हम मैदान में नहीं थे, हमने कुछ सोचकर, हमारे लिए छोटा चुनाव है या बड़ा चुनाव है, मैदान में नहीं थे। कैसे मैदान में नहीं थे? कहां थे? हमारे, सुनिए, हमने सिर्फ सिंबल नहीं दिया, चुनाव तो हर जगह सिंबल ही पे तो होता है हमारे भाई साहब, 3-3, आपकी 4-4 पहचान लोग आपका लड़ रहे पंजा हैं। है, सुन लीजिए आपकी ना, पहचान। हमारे 3-3, 4-4 समर्थित उम्मीदवार एक एक इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं, और कहां कहते हैं कि नहीं थे? आपको मैं फिर बताना चाहता हूं। एक मिनट, मेरे एक सवाल है केवल ढींगरा जी, एक सवाल, एक ही इलाके में एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक समर्थित मिनट, ओंकार जी, केवल ढींगरा जी, कई जगहों पर आपने कहा 4-4, 3-3, 4-4, कांग्रेस के किसी शहर में, कांग्रेस के किसी शहर में कांग्रेस के 3 बड़े नेता, तीनों ने एक एक उम्मीदवार को समर्थन दिया, उनमें से एक जीत गया, 2 हार गए, तो वो किसके माने जाएंगे भाई साहब? चलो आप एक मिनट, मैं आपको, आप मेरे को जो बात पूछ रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बीजेपी सिंबल पे, जेजेपी सिंबल पे, आम आदमी सिंबल पे, और ये सभी लोग सिंबल पे, हम सिर्फ सिंबल पे नहीं है, हमारे उम्मीदवार हैं, ये मानते हो ना आप? उम्मीदवार नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे? सिंबल बिना होता है। एक सेकंड, बिना सिंबल आपका एक कैसा सेकंड, उम्मीदवार? मेरी बात पूरी होने दे पहले। नहीं, जो सिंबल अरे पर भाई, नहीं ये है, बीच में बोलते हैं, जो सिंबल पर वो नहीं है, निर्दलीय वो है, हमारा भी निर्दलीय। उम्मीदवार। कांग्रेस जो का सिंबल पर नहीं है वो हमारा भी हो सकता है। कांग्रेस का कैसे खाना पूरी होगी कहीं भी बात? नहीं है। जितने आजाद जो हुए सिंबल सारे एक कांग्रेस मिनट, के। सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सुन मिनट लीजिए, सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। भाई साहब सुन लीजिए, 40 जब बात में से- पूरी नहीं होने देते आप। दीप एक कुमार जी, मिनट मैं आ रहा हूँ, बात दीप कुमार जी, आपको पूरी बता रहा हूँ। मेरी बात पूरी होने दे बात पहले। पूरी होने दीजिए, मैं आपसे मेरी बात बात कर पूरी होने दे विवेक पहले। खराब हो रही है। आप विवेक झूठ क्यों पूरी मेरी होने बात दे? पूरी होने दे आप पहले, एक झूठ मिनट। क्यों पूरी होने दे? आप दोनों अरे ऐसे तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, झूठे ऐसे मैं प्रवक्ता- किसी को नहीं बोलने दूंगा, ये कोई बात हुई? झूठे ऐसे प्रवक्ता की दीप झूठ कमल क्यों जी मैं पूरी होने बोलने देंगे? नहीं दूंगा। उचाना से आपको वोट नहीं मिली, इसका आपके दुख है अच्छा आपको। अच्छा बता देते हैं आपके इसका नहीं, दुख आपकी मैं भी पार्टी प्रकट ने करता हूँ चुनाव लड़ा, वो आपको। बता देता हूँ। आपके दुष्यंत चौटाला जी आपकी हार पार्टी गए। ने चुनाव मैं लड़ा मानता झज्जर हूँ। में, आपकी पार्टी मैं ने मानता चुनाव हूँ लड़ा झज्जर दुष्यंत में। चौटाला जी हार गए, गीता आपको दुख बुक्कल है। गई, दीपेंद्र हुड्डा आप गए, उचाना से 6000 हार गए, वोटों मुझे से दुख हार है इस बात का। 6000 वोटों से आपको झज्जर उचाना की जनता ने लासी नहीं हराना चाहिए था, चुनाव यही लड़ा, कह रहे हो आप। खराब करने का दिखाइए उचाना कोई की अधिकार जनता ने नहीं। आपको हरा दिया, यही चलिए बात है। ऐसा करते हैं, अभी आप अभी कहीं और अभी से लड़वा लीजिए। अभी दीप कमल जी और एक केवल मिनट, ढींगरा एक जी, मिनट, आप कहीं और से मैं आ रहा हूँ लड़वा दोबारा लेना सर। उनको। आपको अब दुख जो है, उचाना की कोई जनता नहीं। ने आपको हरा दिया, आपको उचाना दुख है इस हमारा बात है, का। उचाना से ही लड़ेंगे, अरे उचाना भाई, से ही आपको जीतेंगे। दुख है ना इस बात का? आपके तो वहां आप पर किसी और से सीट से आपके लड़वा लेना तो उनको। वहां विधानसभा में 1000 वोट भी आ जाए तो आपको दुख किस गारंटी बात देता का हूं। है? फिर आप गारंटी मेरे को देता बोलना हूं, एक मिनट मत सर, एक आपको मिनट दुख उचाना पर नहीं, किस बात का है? केवल ढींगरा जी एक मिनट, हुकुम सिंह भाटी जी जरा आवाज सुन रहे हैं आप? हुकुम सिंह भाटी जी, अगर बीजेपी और जेजेपी अकेले न लड़ते और बीजेपी अकेले ही एक साथ न लड़ते, बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ती जैसे पहले आपने फैसला कर लिया था, तो आपको लगता है कि और मजबूती नजर आती बीजेपी में? वैसे मैं लंबिस इनको बोलने नहीं दूंगा भारती जी को, ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, केवल ढींगरा जी कोई ये नहीं, गलत प्रथा पाल रहे हो आप। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, हम कोशिश करेंगे सबको बोलने देंगे, मैं आ रहा हूँ केवल ढींगरा जी, प्लीज केवल ढींगरा ढींगरा जी, जी एक मिनट। पिछले भाटी जी एक बोलिए। घंटे से झूठ बोल रहे हैं, बार ढींगरा बार जी, बोल रहे हैं। एक मिनट, ढींगरा जी, एक मिनट। पहले इनको इससे फायदा नहीं होगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, इन्होंने ढींगरा जी, सिंबल कोई दिया फायदा है, नहीं होगा। इनके किसी नेता ने प्रचार अभी हम घड़ी का टाइम मिलाकर एक एक बात करेंगे। पक्ष की बात तो सुनना चाहिए। उनको कांग्रेस के ये भारती जी ने और जेजेपी ने एक प्रथा बना ली है। नहीं, जाके इस तरह का काम आपको नहीं करना, सुनना चाहिए। ये गलत बात है। ये हार अब हम एक काम करते हैं, सर, अब हम एक काम करते हैं, एक बड़ी खबर आ गई इस बीच, एक बड़ी खबर इस वक्त टोहाना से, एक अहम खबर सोहना से नगर परिषद परिणाम सामने आ चुका है। इस वक्त की एक अहम खबर, चेयरमैन सीट बीजेपी के हिस्से में आई है। बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता है, चेयरपर्सन बनी है अंजू, बीजेपी की उम्मीदवार अंजू चेयरपर्सन बनी है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ललिता को उन्होंने हराया है। सोहना, एक अहम खबर सोहना से। और जींद से इस वक्त एक अहम खबर, जींद से एक बड़ी खबर आ रही है, चुनाव से रिलेटेड, चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर जींद से। जींद नगर परिषद से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। जींद नगर परिषद से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार ने 14,000 वोटों से जीत हासिल की, एक बड़ी खबर। दूसरे और तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे। जींद से इस वक्त की एक बड़ी खबर, ये एक बड़ा मार्जिन रहा है जीत का जींद में। चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे। जींद से एक बड़ी खबर, करीब, और अब एक मिनट 40 सेकंड हम सब बोलेंगे, सब मैं कम बोलूंगा, आप लोग ज्यादा बोलेंगे, लेकिन जब जो बोलेगा वही बोलेगा, बाकी लोगों की आवाज
बाकी लोगों की आवाज हम कम कर देंगे। मेरा 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 सवाल है, उनकी आवाज कम कर देंगे। भाटी जी जरा से मेरी सवाल है। बात को पूरा हो जाने दीजिए। जी भाटी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए 40 सेकंड में, फिर हम 40 सेकंड किसी और के पास। जी बताइए भाटी जी। हाँ जी देखिए, अभी जो चर्चा चल रही थी, मैंने कहा कांग्रेस के विषय में ना सिंबल, ना पोस्टर, ना पंपलेट, केवल और केवल अब उनको अपना बनाने का काम केवल ढींगरा जी कर रहे हैं। 70 साल से भी यही कर रहे थे, वो आज फिर उसको ठीक है रिपीट कर रहे हैं। दूसरी बात, आप पार्टी का भी बड़ा वो भाटी अपने जी आप सवाल को था बहुत कि बीजेपी पारदर्शी अकेले ही बता रहे लड़ती थे। चुनाव, सुनिए, बीजेपी अकेले मैं चुनाव बिल्कुल लड़ती उस तो पर और आ रहा ज्यादा हूं। मजबूती अपना नजर। दामन जरा साफ रखें, पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया था जी। कि अलग लड़ते तो क्या होता, अब है तो क्या है। आज जो चुनाव परिणाम सामने है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के उम्मीदवार अधिकतम स्थानों पर जीते हैं। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार की बहुत बड़ी जीत है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत ये दर्ज कराई है। इसलिए इस बात से सबक लेना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो। जो लोग प्रचार करते थे कि गठबंधन सरकार की, चाहे जेजेपी है चाहे बीजेपी है, कि धंसने नहीं देंगे, धक्के मारेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, ये उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। चलिए ठीक है दूसरी सर। बात, केवल ढींगरा जी बार बार एक ही सीट की बात करते हैं। हमने कहा है अधिकतम स्थानों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। अगर कहीं हो सकता हमारा कोई हारा भी हो, कोई बात नहीं, हम समीक्षा ठीक है सर। करेंगे, लेकिन ठीक है। जीत बीजेपी और जेजेपी की ये जीत दर्ज हुई है। इसलिए, और ये जो काम हुआ है प्रदेश में, उसकी जीत है। ठीक है सर। केवल अब केवल ढींगरा जी देंगे सारे सवालों के जवाब। आप हैं, जी। ये केवल और केवल और करने का काम करती हैं पार्टियां, ठीक है। कभी भी जनता की बातों को ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, केवल ढींगरा जी, और कोई बीच में नहीं बोलेगा अभी। अब ये उनका हाँ। भिवानी से हम जीते हैं, हिसार से हम जीते हैं, नासिर, ये- यमुनानगर से हम ढींगरा जी जीते हैं, ढींगरा जी ढींगरा जी झांसी से हम एक जीते हैं। मिनट एक मिनट ढींगरा जी, एक मिनट। सुन लीजिए, निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं ढींगरा जी। नगर परिषद निर्दलीय में उम्मीदवार। भिवानी से नहीं, हम 16,000 निर्दलीय उम्मीदवार वोट से जीते। कांग्रेस जीरो केवल ढींगरा हिसार झूठे से प्रवक्ता, बस प्रीति नहीं, इंडिपेंडेंट ये नहीं चलेगा। नहीं, 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 एक मिनट। से जीती है। कांग्रेस दीप जीरो, कुमार जी, मैं कांग्रेस आप जीरो। झज्जर से मैं सवाल कर रहा हूं। ढींगरा जी नासिर नहीं, ये नहीं ढींगरा जी चलेगा। क्या कर रहे हैं नासिर? एक मिनट ढींगरा जी, ये तरीका है। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस का हाथ का पंजा कहां पर था? किस शहर में, किस कस्बे में, किस नगर पालिका परिषद में हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह था? ये बता दीजिए बस। नासिर, एक जगह हम का और बता हमारे उम्मीदवार नहीं- सुन लीजिए, नहीं एक हमने मिनट जो हमारे उम्मीदवार थे, जिनको हमने सपोर्ट किया हुआ था, मैं उनकी बात बता सपोर्ट रहा हूं। हाथ का पंजा कहां था सर? ये हारे हैं ना, हाथ का पंजा, केवल ढींगरा जी, हाथ का पंजा कहां पर चुनाव से चिन्ह हारे था? हैं, इनको सुबह दुख से हो रहा झूठ में झूठ बोल है। रहे हैं। विकास काला जी ने इनको हरा दिया, इनको दुख ये हो रहा काम है। करने के लिए भेजा है। विकास काला जी ने दुष्यंत चौटाला को हरा दिया। नहीं, नहीं, इनको दुष्यंत दुख हो चौटाला रहा है इस चुनाव बात के का। मैदान में खड़े ही नहीं अब हुए। इनको एक सेकंड, हाँ। विकास काला जी ने जेजेपी का कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी जीरो है, उचाना से कांग्रेस हरा पार्टी दिया। जीरो है, कांग्रेस वहां पार्टी जीरो है, उचाना से चलिए। उम्मीदवार जीरो अब जेजेपी का हरा। अब तो जीरो दुष्यंत क्या चौटाला लेना हार है गए। अब इनको दुख हो रहा है कि क्या ओंकार करें। जी ओंकार जी आप बोलिए। दलीय उम्मीदवार हमारे जीते हैं बहुत। मैं आ रहा हूं जी, अब मैं ठीक ओंकार जी के पास चलते हैं। जी जी ओंकार जी, जी इनको चुप कराइए। जी वो चुप है, बताइए। देखिए ये डिबेट का कोई डेकोरम नहीं है, अच्छा नहीं लगता। सारी जनता देख रही है हमारे को। देखिए जब मैं दूसरी पार्टी की नहीं, अपनी पार्टी की बात करूंगा। इनेलो ने बहुत निचले स्तर से शुरू कर एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, बहुत अच्छा वोट बैंक दोबारा से बनाया है, और हमें अपनी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर फख्र है। हम जितना भी जीतेंगे, हम जनता का 100 बार धन्यवाद करेंगे। हम दूसरे की जीत का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेंगे। जैसे कांग्रेस कह रही जितने आजाद है सारे उसी के, ये भी गलत बात है। कुछ आपके जिसको भी हमने कुछ समर्थन दिया, समर्थित जिसको उम्मीदवार हमने जीते हैं चुनाव सर? वो आपका है। आपके भी और कोई हमने समर्थित जिसको जीता है? इनेलो का चुनाव ओंकार दिया, जी, वो जीता। आपके भी कोई समर्थित जीते हैं जिनको आपने समर्थित? मैं यही बताना चाहता हूँ, जिनको हमने इनेलो का चुनाव चिन्ह एनक दिया, वो जीते, वो हमारे हैं। जिनको हमने समर्थन दिया, अगर वो जीते हैं तो हमारे हैं। अगर जो आजाद कोई जीत गया और मैं कोई ये मेरे हैं, ये गलत बात है। लोकतंत्र में हार और जीत स्वीकार करनी जरूरी होती है। जहां तक ये नगर निकाय चुनाव हैं, ये ज्यादातर सत्ता पक्ष के होते हैं और सत्ता पक्ष ही जीतती है ज्यादातर इसमें, क्योंकि बहुत से बल प्रयोग, बहुत से प्रलोभन इस चुनाव में दिए जाते हैं। और बीजेपी और जेजेपी को जनता नकार चुकी है। वो दूसरी बात है कि अभी 2.5 साल पड़े हैं आम चुनाव में,
उस चुनाव की वजह से ठीक है, लोगों ओंकार। को ये होता है कि मैंने अपने ठीक है मोहल्ले सर, की एक कार्यकर्ता बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग आ रही है करनाल से इस वक्त। करनाल से एक अहम खबर, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर करनाल से। तरावड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार बंसल की जीत हासिल हुई है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव नारंग को हार का सामना करना पड़ा है। करनाल तरावड़ी से एक अहम खबर, निसिंग में निर्दलीय प्रत्याशी रोमित सिंगला की जीत हुई है। एक अहम खबर करनाल से। घरौंडा से बीजेपी प्रत्याशी हैप्पी गुप्ता जीते हैं। तरावड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार बंसल जीते हैं। अब योगेश अरोड़ा जी, समर्थित उम्मीदवारों को अपना कहा जाए, हालांकि थे बहुत सारी पार्टियां समर्थन भी करते हैं, सिंबल नहीं देती हैं, लेकिन अपना लेकिन इसको हम किस तरह से देखें? देखिए, मैं आपको पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे ये डिबेट होती है, जो लोग हमें देख रहे हैं वहाँ हमारा क्या मैसेज जा रहा है, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपस में यहाँ पे लड़के, और वो लोग टीवी देख रहे हैं वो अपना वक्त खराब कर रहे हैं कि ये कुछ देखने के लिए वो लोग टीवी नहीं देखते, वो डिबेट नहीं देखते। मैं दोनों प्रवक्ता कांग्रेस के ढींगरा साहब, कमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखिए, तरीके से रखिए। सर आप अपनी बताइए। मेरी बात, मैं अपनी बारी में बोल रहा था, दूसरों की जी, बारी जी, में आप बोल मेरे रहा को बोलने दीजिए। था। नहीं, मैं दूसरों की बारी में आप तो नहीं मेरे बोला। को जी बोलने ढींगरा दीजिए। जी, ढींगरा, आपके सामने था। योगेश जी आप अपनी बात, योगेश जी आप अपनी बात रखिए सर। तो आप मेरा नाम ना लीजिए। योगेश जी आप अपनी बात कीजिए, आप प्लीज। आपके साथ बैठा हूँ, आपको पता है मैं बीच में नहीं बोलता। देखिए, ये सबको मालूम है निर्दलीय योगेश जी हाँ, आप अपनी पार्टी की और अपने इस ये चुनाव की सबको बात मालूम करिए। है बार-बार निर्दलीय बोला कौन और अपने वक्त में झूठ कौन सी बोला। पार्टी का झूठ पे किसको झूठ बोलते हैं समर्थन केवल ढींगरा जी था, आप। कौन सी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी है, कौन सा पार्टी भागी है जो अपने निशान पर नहीं लड़ी है, अब दूसरों को कहे कि हमारे हैं, ये जनता जनार्दन है, सब जानती है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि कौन हारा है कौन जीत। जो लड़े ही नहीं है, जो लड़े ही नहीं है अपने निशान पर, वो कैसे कह सकते हैं हमारे? पहली बात। दूसरी बात, जमानतें जब्त हो रही है ना। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सारी तो जमानतें जब्त हो रही हैं, कहाँ जीतते हो आप? भाई साहब, इस्माइलाबाद के अंदर चेयरपर्सन हमारा है, भिवानी में हम दूसरे नंबर पे है, सुहाना में हम दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? अगर हम 8वें नंबर पे भी है, आप तो हो ही नहीं कहीं पे। भिवानी में पहले नंबर पे तो हम ही हैं। चलिए, अभी तो रिजल्ट एक मिनट दीप कमल जी, एक मेरे मिनट से रिजल्ट जान के मेरे से ही वो सर, बात जब कर रहे हो। कांग्रेस है ही नहीं अभी कहीं अभी पे, बोल रहे थे, अरे आप बीच में रिजल्ट नहीं तो बोल मैंने रहे। बताया रिजल्ट बताया आपने, बनाया तो नहीं ना आपने। पहला रिजल्ट मेरा है ना, जो फर्स्ट नंबर पे वो जीत रही है हमारी बनाया तो- कैंडिडेट। अरे आप सेकंड आप लड़ी नहीं ये रही तो है। है ही नहीं कहीं ना जब बीजेपी है ना कांग्रेस जेजेपी लड़ है। नहीं रही है, वो कैसे कह एक सकते मिनट हैं दीप कमल जी अरे भाई, के आम आदमी पार्टी कैंडिडेट तो हमारा है ना। एक मिनट ढींगरा जी, आप दीप कमल जी, शांत क्या कीजिएगा। इस चुनाव का नतीजा, क्या इस चुनाव का नतीजा जेजेपी के लिहाज से बेहतर माना जाए? एक मिनट सर, योगेश जी, ये ठीक है, जो लड़ा नहीं वो कहते मैं जीता। योगेश जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दीप कमल सारंग जी, जो लड़ा क्या नहीं वो मैं जीता। योगेश जी और ढींगरा जी आप रुक जाइए एक मिनट प्लीज। ढींगरा जी उम्मीदवार नहीं मानते। ठीक है सर। दीप कमल जी, क्या इस चुनाव का नतीजा जेजेपी के लिहाज से ठीक रहा? उचाना में भी हार हुई है, इसके अलावा तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर वो फैसला जो हो चुका था पहले कि अलग अलग लड़ने, तो उसमें और ज्यादा दम नजर आता? देखिए नासिर, हमारी पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था अपने सिंबल पर, 4 नगरपालिका और 4 नगर परिषद। उनमें से 3 जगह पर हम जीत चुके हैं, कुछ जगह पर हमारी हार हुई है, कुछ जगह पर अभी भी जो काउंटिंग है वो चल रही है। जो हमारा अलायंस था, अलायंस ने कुल मिलाकर नगर परिषद में जो 18 सीटें थी नगर परिषद की, उनमें से 12 सीटें हमारे अलायंस ने जीत ली हैं। 18 में से 12 जीत ली है, और कुछ जगह पर अभी भी हम आगे चल रहे हैं या फिर वहाँ पर काउंटिंग चल रही है। और नगर पालिका की जो 28 सीटें थी, 28 में से 12 सीटें हमारा गठबंधन जीत चुका है, जिनमें से 2 जेजेपी की हैं और 10 जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और कुछ जगहों पर निर्दलीय हैं या फिर 3 या 4 जगह पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं 46 में से। तो ये सारी जो स्थिति है उसमें कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि जो हमारा अलायंस है वो निर्विवादित रूप से 50% से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जीत चुका है या जीत रहा है। 18 में से तो 12 नगर परिषद तो जीत चुके हैं, वो तो 2/3 हो गया। और जैसे जैसे नगर पालिका की 28 सीटों के परिणाम टोटल आएंगे, मुझे उसमें लगता है कि 28 में से 12 हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, 14 प्लस तो वो जाएगी ही जाएगी। तो 50% से ज़्यादा सीटें हमारे अलायंस ने जीती हैं। और जननायक जनता पार्टी जिसको मैं दीप कमल जी एक मिनट, एक बड़ी खबर एलनाबाद से आ रही है, इनेलो प्रत्याशी की हार हुई। एक बड़ी खबर इस वक्त एलनाबाद से, निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह सोलंकी ने जीत हासिल की है एलनाबाद से।
इनेलो उम्मीदवार की हार हुई है। इनेलो प्रत्याशी विजय कुमार तीसरे नंबर पर रहे हैं। एलनाबाद से एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। इनेलो का गढ़ माना जाता है, लेकिन एलनाबाद नगर पालिका में इनेलो को झटका लगा है। एलनाबाद में इनेलो की हार हुई है, इनेलो प्रत्याशी की हार हुई है। एलनाबाद नगर पालिका से एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। जी दीप कमल जी। जी नासिर, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि 12 जो है वो हम नगर परिषद जीत चुके हैं और 12 ही नगर पालिका अलायंस हमारा जीत चुका है। और जैसे ही नगर पालिका की गिनती पूरी होगी, हमें पूरा लगता है कि ये 14-15 से तो ऊपर जाएगा। आधे से जो ज़्यादा संख्या है 28 में से, वो हम नगर पालिका भी जीतेंगे और नगर परिषद हम 2/3 जीत चुके हैं। उसके अलावा जो 9 जगह हैं टोटल कुल मिलाकर, उनमें उन जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जो अलग अलग कारण होते हैं। यहाँ पर हम आंकड़ों में जो आपको दिख रहा है उसमें सारी कहानी नहीं होती। मेरे पास जितनी जानकारी है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, ऐसी नगर पालिका नगर परिषद है जहाँ की बिल्कुल अलग ही डायनामिक्स है। पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 3-4 दिन और 5-6 दिन या फिर आखिर में आते आते पूरे माहौल ही चेंज हो गया। पार्टियों ने ही कुछ निर्दलियों का समर्थन वहां पर कर दिया। तो ये अलग अलग स्थितियां जो एक शहर की राजनीति का रूप होती हैं, वो वहां पर काम करती हैं। इस चुनाव में जो ये स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, इसमें पार्टियों का सिंबल पर चुनाव लड़ना या पार्टी की जो एक राजनीतिक स्थिति होती है, वो उतनी मायने नहीं करती है जितनी कि वहां पर कैंडिडेट की मायने करती है। कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। हमने 8 जगहों पर अपना सिंबल पर चुनाव लड़ा, बाकी जगहों पर कहीं समर्थन दिया, कहीं पर हम नहीं सक्रिय हुए। अलग अलग तरीके हैं। मुझे अच्छाई इस बात की है, मुझे संतोष इस बात का है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव के समय का सदुपयोग किया। चुनाव परिणाम भी हमारे लिए संतोषजनक है और पार्टी की प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा संतोषजनक है। केवल ढींगरा जी, अच्छा लगा कि आपने बड़ा संयम, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आ रहा हूं फतेहाबाद से एक बड़ी खबर। इस वक्त फतेहाबाद से एक अहम खबर, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। फतेहाबाद से इस वक्त की एक अहम खबर, बीजेपी ने चुनाव जीता है फतेहाबाद में। एक अहम खबर फतेहाबाद से, बीजेपी उम्मीदवार राजन खिच्ची चुनाव जीते हैं फतेहाबाद से। लेकिन एक बड़ा बयान यहां पर भाजपा विधायक दुडाराम ने एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि जेजेपी और कांग्रेस ने जोर तो खूब लगाया, लेकिन जीता भाजपा उम्मीदवार। फतेहाबाद से भाजपा उम्मीदवार की जीत, वैसे गठबंधन उम्मीदवार कहा जाएगा, लेकिन बीजेपी विधायक का जो बड़ा बयान है कि जोर खूब लगाया जेजेपी और कांग्रेस ने, जो एक बीजेपी जेजेपी के अंतरकला की बात आती है। हमारे साथ कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विधानसभा स्पीकर अनिल मोर हमारे सहयोगी उनके पास हैं। जी अनिल। देखिए नासिर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल यही है सर, जो चुनाव परिणाम फिलहाल तक आ रहे हैं, बीजेपी अच्छी खासी जीतती नजर आ रही है, पहली क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का, तमाम लोगों का, वोटर्स का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त दिलाई है, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि उनका जो आशीर्वाद इसी प्रकार से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना रहेगा। चुनाव परिणाम जो बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, क्या खास वजह लग रही है? क्योंकि कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा लग रहा है जिसको देखकर जो शहरों की जनता है उन्होंने वोट दिए होंगे? सिर्फ एक ही मुद्दा है जो मैं समझता हूं कि पिछले 7 साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का विकास किया है, बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के भेदभाव से, और सबको साथ लेकर के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र हैं, चाहे वो विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र हैं, ये जो विकास के कार्य हुए हैं, ये आज जो जनता ने उन विकास के कार्यों के ऊपर मुहर लगाई। विकास की बात कह रहे हैं स्पीकर साहब, लेकिन नगर परिषद में आपका परिणाम काफी अच्छा है, काफी हद तक, लेकिन नगर पालिका में उतना अच्छा परिणाम नहीं, खास वजह? नहीं, देखिए, ये विश्लेषण करेंगे कि कहाँ नगर पालिका के अंदर क्यों, नगर पालिका के अंदर बहुत सारे स्थानों के ऊपर जो पार्टी है वो बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ी है। तो इसलिए हम ये विश्लेषण कि कौन कौन वहाँ खड़े हुए थे,
किस पार्टी ने कितने कैंडिडेट खड़े किए थे और उसका क्या कारण रहा है, विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी नतीजे आने बाकी हैं और मुझे लगता है वहाँ पर निर्दलीयों ने खेल बिगाड़ा है, तो अब वो निर्दलीय आपके थे, कांग्रेस के थे, किसके थे? थोड़ा यही तो है ना कि देखेंगे अभी, क्योंकि उसके अंदर जब सिंबल नहीं होता तो फिर बहुत सारे कार्यकर्ता अपनी मन की इच्छा के मुताबिक खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन जब सिंबल देना होता है तो फिर पार्टी का उनके ऊपर एक अंकुश रहता है। जब अंकुश खत्म हो गया, सिंबल का अंकुश खत्म हो गया, तो फिर वो अपने तौर कई जगह पर बीजेपी जेजेपी की अंदरूनी लड़ाई सामने आ रही है। फतेहाबाद विधायक भी कहीं ना कहीं जेजेपी नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। टोहाना में जेजेपी उम्मीदवार हार जाते हैं, जो जिनको कहा जा रहा है कि बराला साहब ने समर्थन दिया वो जीत जाते हैं। जो अंदरूनी लड़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए मैं इसको लोकतंत्र के अंदर जो छोटा चुनाव होता जाता है व्यक्तिगत होता जाता है, जो चुनाव बड़ा होगा वो पार्टी के साथ जुड़ता चला जाता है। जहाँ जहाँ पर भी कुछ आपस के अंदर पहले कन्फ्यूज़न हुई, क्योंकि पहले थोड़ा सा एक बार ये घोषणा हुई थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसके पश्चात जब कांग्रेस मैदान से भाग गई, कांग्रेस ने सिंबल देने से मना कर दिया, तो फिर ये हुआ कि हम मिलकर के चुनाव लड़ें। और कुछ कन्फ्यूज़न रही कि कुछ लोगों ने पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए उस समय और उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत हुई है उसके कारण आपस के अंदर जो आमने सामने कहीं फ्रेंडली मैच। पार्टी में अगर ऐसी शिकायतें आती है भीतरघात की, एक दूसरे का साथ न देने की, तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए दोनों ही दलों की? अगर बात करें बीजेपी जेजेपी के नेताओं, देखिए ये दोनों जो पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो जेजेपी है, दोनों पार्टियों को गठबंधन का जो धर्म है वो निभाना चाहिए। कहीं पर अगर कहीं निचले लेवल पर कहीं इसके अंदर कोई फर्क नजर आया है तो इसके ऊपर बैठ करके विचार करेंगे। झाड़ू क्यों नहीं चली हरियाणा में? झाड़ू का कोई स्कोप ही नहीं है। झाड़ू का 4 महीने पहले जो पंजाब के अंदर आई थी और उसके पश्चात आज जो जिस प्रकार की स्थिति आज पंजाब के अंदर है कि पंजाब का वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने किस पार्टी को वोट दे दिए। और जो आज पंजाब के अंदर जो गैंगवार शुरू हुआ है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, उस बात को लेकर के आज पंजाब के लोग तो चिंतित है ही, पर लेकिन जो दूसरे मेरे आपसे सिर्फ 2 आखिरी सवाल है। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? जो कई निर्दलीय जीते हैं, कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि वो हमारे समर्थित थे, तो जो निर्दलीय जीत रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थित थे, बीजेपी के थे, किसके? देखिए अगर इतना ही दावा था उनका, फिर वो सिंबल पर लड़ते तो फिर बड़ी खबर आ रही है। आज किसी को भी अपना कह देना कि हमारे सहयोग से जीते, ये एक लोकतंत्र के अंदर। आखिरी सवाल है, जो अग्निपथ का जो विरोध हो रहा था जब वोट पड़े, ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त एक बड़ी खबर, कैथल नगर परिषद से चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है। कैथल नगर परिषद से चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है। सुरभि गर्ग चुनाव जीती हैं चेयरपर्सन की कुर्सी पर। सुरभि गर्ग ने चुनाव जीता है, 5174 वोटों से जीत हासिल की है कैथल नगर परिषद से। भाजपा की सुरभि गर्ग जीत गई है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय किसको ध्यान जाएगी? पूरी शहर को, इतनी बड़ी जीत, मेरा शहर है, मेरे शहर को धन्यवाद। तो प्राथमिकता क्या होगी? पूरा किया जाएगा जी, बिल्कुल पूरा किया जाएगा। तो सुरभि गर्ग सुरजेवाला के गढ़ने पर तब लहरा दिया, बिल्कुल लहरा दिया। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे शहर का। और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। क्या केवल ढींगरा जी, मैं आपके पास आ रहा था उस वक्त कुछ अहम खबरें आ गई। ढींगरा जी देखिए, आप सिंबल पर नहीं थे, आपने समर्थन दिया उम्मीदवारों को, किसी को दिया, कहीं पर दिया, कहीं पर नहीं दिया। आपको लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस अगर उतरती मैदान में तो कांग्रेस के लिए एक कहीं ना कहीं जगह नजर आती कि हाँ कांग्रेस इस वक्त कितनी मजबूत है, कितनी नहीं है? देखिए, आपने चैनल पे भी चला रहे हैं और नीचे देखिए अदर्स में कितने लोग जीत रहे हैं। तो आप ये भी साथ में आकलन कीजिए कि बीजेपी नहीं जीत रही, प्लस जेजेपी नहीं जीत रही, प्लस आम आदमी नहीं जीत रहा, प्लस INLD नहीं जीत रही, अदर्स क्यों जीत रहे हैं? इसका मतलब इन पार्टियों को लोगों ने वोट नहीं दी। आप समझिए इस बात को। फिर मैं बताना चाहूंगा, रात को आकलन करके मैं ये भी बता दूंगा कौन कौन से कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, जैसे 15 में से 15 रानियां के जो हैं
वो टोटल अदर्स में जीते हैं। आपकी चैनल पे नीचे चल रहा है, आप देखिए अदर्स में कितने जीत रहे हैं। और जो बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी के जो हार रहे हैं, उनको वोट लोगों ने नहीं दिया सिंबल के ऊपर। इसका मतलब कि लोगों का जो रुझान था वो अदर्स के ऊपर था। अदर्स कौन है? इसका मतलब बीजेपी हराई, जेजेपी हराई, आम आदमी हराया, सारे हराए। आपको मैं फिर बताना चाह रहा हूं, अदर्स इसलिए जीते और अदर्स में हमारे आदमी थे, और अदर्स में हमारे आदमी थे, हम जीत रहे हैं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। एक लाइन जोड़ना चाहता हूं नासिर, सिर्फ एक लाइन। जी, चुनाव आप आधा घंटा लाइन स्थानीय जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप हार चुके हो चाणा में। स्थानीय निकाय दीपक जी। चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव 2 स्तर का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ढींगरा जी और आपके दर्शकों के लिए, जेजेपी को वोट ही नहीं दी चाणा में। एक मिनट, एक होता है चेयरमैन और एक होता है पार्षद। चेयरमैन पर हमारा गठबंधन सिंबल पर चुनाव लड़ रहा था। जो आप 15-12 दिख रहे हैं किसी भी शहर के, वो पार्षद हैं। पार्षद सिंबल पर लड़ रहे हो ये कहीं पे भी नहीं है। वोट तो दिया होगा लोगों ने। एक मिनट, जहां पर वोट तो लोगों ने बीजेपी, दिया आम आदमी उसको, पार्टी 0-0 दिख रहे सिंबल पे ही दिया। हैं, वो पार्षद है। नासिर आप बताइए अपने दर्शकों को कि यहाँ पर सिंबल पर लड़ ही नहीं रहे थे आप, आपने वहां पर कॉलम क्यों बना रखा है पार्षदों का? सिंबल पे नहीं लड़ रहे थे, बताइए। चेयरमैन अब आप दूसरे उस पे आ गए। चेयरमैन के चुनाव में हम सिंबल पर लड़ रहे हैं। नहीं है, चेयरमैन के हमें चुनाव में कहते हैं सिंबल सिंबल पर पे आप नहीं हो। ये एक सवाल हुकुम सिंह भाटी जी, कभी कर रहे हैं सिंबल पे, वो नहीं है। अगर आप अब अपने कह रहे हैं दर्शकों को सिंबल पे हम जानकारी नहीं नहीं देना चाहते तो अलग बात है, लेकिन अगर चेयरमैन कहते हैं सिंबल पे हम नहीं थे, का जो चुनाव था वो ये हम दो सिंबल पर लड़ रहे स्टैंडर्ड थे। की भाषा जो पार्षद बोलते वाला हैं, चुनाव सिंबल पर नहीं मैं लिया। क्लियर कर दूं। हाँ, ये बात सही है, ये सही है, ये सही है कि सिंबल पर पार्षद के चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हाँ समर्थन कहीं ना कहीं सबने अपने अपने हिसाब से सबको दिया है। तो समर्थन वाले तो सारे निर्दलीय में जा रहे हैं ना। समर्थन वालों का जब इनके चेयरमैन हार रहे हैं, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद चेयरमैन हार गया, में, नगर पालिका और नगर परिषद में आपने चुनाव नहीं लड़ा ना कांग्रेस ने। हुकुम सिंह भाटी की खबर आई थी अभी। भिवानी में कौन जीता? अदर जीता या इंडिपेंडेंट जीता? ये बीजेपी जीती, नासिर अभी आप कैथल भिवानी में कौन जीता? कैथल पर चर्चा कर लेते एक मिनट पहले भिवानी में कौन जीता? गठबंधन उम्मीदवार की जीत हासिल, गठबंधन यही तो बात बता रहा हूँ, झूठ आइए ना बोल लाइन रहे पे। हैं, बार-बार बोल रहे हैं, दूसरों की सुन भी नहीं रहे हैं। पर चलिए, उधर घूमते मेरा हैं, काम उधर बोलना है, अपनी बात रखना है। जी, आज का जो चुनाव परिणाम है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? निश्चित हार रहे हो आप। तौर पर जो हार रहे हो। आप चेक देखिए, करो पहले अच्छी लोकतंत्र तरह में से। जो हार को भी जीत बता रहे हो। 50% भी ले गया, जीत उसकी है। मेजॉरिटी ऑफ जो सीट्स जीती जा रही हैं वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार झूठ बोल रहे हैं, रिपीटेड बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, और जो जीत के आए इंडिपेंडेंट कोई उसी को कांग्रेस का बता रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये डिबेट को खराब करने वाली बात है, गलत मैसेज देने वाली बात है। आज इतने सारे लोग परिणाम देख रहे हैं। ये जीत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी गठबंधन की जीत है। हमारे प्रत्याशी जीते हैं, अधिकतम जो नगर परिषद नगर पालिका में जीते हैं, और शाम तक ये बिल्कुल पोजीशन क्लियर हो जाएगी। ये निश्चित तौर पर चाहे आईएनएलडी हो, आप हो, कांग्रेस हो, उनके लिए एक नसीहत है कि वो झूठ बोलना, गुमराह करना ये सब बंद करें। भिवानी से कौन जीता बता दीजिए भाटी जी। भिवानी से कौन जीता है? बीजेपी जीती है क्या? भिवानी से नगर परिषद कौन जीता है? बिल्कुल। हिसार से कौन जीता है? बीजेपी जीत रही है। भिवानी से कौन जीता है? नाम बता दो। जीत हो रही है। हिसार से कौन जीता है? नाम बता दो। चुनाव लड़ा नहीं, और आप उनको जब आप झूठ बोलते हो तो चेहरा भी तो दिखता है आपका। नारनौल से कौन जीता आपका? उचाना से कौन जीता है? बताइए बीजेपी के कौन कौन से जीते हैं? सुनिए, एलनाबाद से कौन जीता है? उचाना से कौन जीता? कांग्रेस का नहीं जीता, ये निश्चित बात है। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा जीता? ये बहुत गलत जब बीजेपी के नहीं जीते तो बोलिए ना नहीं जीते। कांग्रेस का नहीं जीता, बाकी जो भी जीता हो। योगेश जी, आप सुनिए, परिणाम और देखा जाता है। आप डिबेट को ठीक डीरेल कर रहे हो। करेंगी, डीरेल मत करो। योगेश जी, इस
क्या इस चुनाव को आने वाले वक्त में हम हरियाणा के लिए कुछ माने कि एक हरियाणा में एक मैसेज आ रहा है आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ। ये आने ठीक वाले है भाटी, हार को स्वीकार करना सीखो। आने वाले चुनाव का ये एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसी रूपरेखा पे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जमीन पर जो जाके कार्य किया है, जहां जहां हमारी पार्टी जीती है वहां भी, और काफ़ी जगह पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, कहीं 55 वोटों से जीत हारी है, कहीं 70 वोटों से। तो ये आप देखिए आम आदमी पार्टी का ज़मीनी स्तर पर कितना संगठन मजबूती की ओर जा रहा है। और आने वाले वक्त में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आने वाले वक्त में बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है आम आदमी पार्टी। और जो लोग पहले अभी कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों के लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, वो दूरदर्शी लोग हैं, और आम आदमी पार्टी भी उनको ले रही है जिनके ऊपर कोई बेदाग है, कोई दाग नहीं है। अभी मैं सुन रहा था जो स्पीकर साहब बोल रहे थे कि क्या हाल हो गया पंजाब का। पंजाब का हाल, अगर वहाँ पे कोई गैंगस्टर है, मैंने पहले भी चैनल पे बोला है, वो 3 महीने में गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ है। आज से पहले वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस की सरकारें उन गैंगस्टरों को संरक्षण देती रही है। ऐसा काम नहीं हुआ। उन लोगों को संरक्षण देती रही है। गैंगवार ये 3 दिन में गैंगवार पैदा नहीं हुए हैं। ये पुरानी राजनीतिक पार्टियां उनको संरक्षण दे रही है। जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ बगड़ गिले अपनी सीट खतरे में लग रहा है, उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी किसी और को आने नहीं देगी। इसलिए ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर सरकार को। योगेश जी, एक बात सुन लीजिए जरा। हाँ जी बोलिए। अरे उन गैंगों को संरक्षण किसने दिया आज से पहले? आम आदमी पार्टी थी क्या? सरकार किसकी थी पहले? कांग्रेस की थी। आम आदमी पार्टी की जो गैंग बने हैं उनको संरक्षण राजनीति किसने दिया है? किसने संरक्षण दिया? 3 महीने के अंदर गैंगवार 3 महीने में गैंगवार शुरू हुई है। विंडो ले आइए। किसने गैंग बनाया? किसने संरक्षण दिया? बॉर्डरों से आने की अनुमति दे रहे हो गन्नों की। आम आदमी पार्टी गन को आने की अनुमति दे रही है पंजाब से। भाई साहब बॉर्डरों से बॉर्डर पे बीएसएफ पंजाब पुलिस नहीं होती, जानकारी दीजिए। बॉर्डर पे बीएसएफ का पंजाब पुलिस का नहीं होता है। ये लोग बिल खिलाए हुए हैं, बिल बिलाए हुए हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी गैंगवार की जिम्मेदार है पंजाब। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा केवल डिंगरा जी एक बात और बताइए, झूठ नहीं बोलना। केवल डिंगरा एक और खबर आम आदमी पार्टी के लिए, एक खबर इस्माइलाबाद से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर। इस्माइलाबाद में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। निशा कानो बंगा को जीत मिली है। बीजेपी उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। बीजेपी उम्मीदवार पूजा गर्ग को हार का सामना करना पड़ा है। इस्माइलाबाद से अब ये क्लियर हो चुका है, निशा कानो बंगा आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीत चुकी है। जी 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 योगेश जी, तो ना ही बोले अच्छा है जो हाल पंजाब में किया है, जो कांग्रेस का दिल्ली में हुआ है वो तो ना ही बोले अच्छा है। जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गैंगवार फैलाया, पूरे बॉर्डर खोल दिए, वहां से पूरी गन्ने जो है पंजाब थोड़ा सा आ रही है, ये खुला जो होता है खुलेआम शुरू कर दिया। रिश्वत शुरू हो गई पंजाब के अंदर। ठीक है सर, एक मिनट सर, रिश्वत ले रहे हैं मंत्री। कांग्रेस के 2 मंत्री पुराने अंदर जा चुके हैं, रिश्वत ले रहे हैं पंजाब में। कोर्ट में आम आदमी पार्टी का हेल्थ मिनिस्टर रंगे हाथ पैसे लेता पकड़ा गया। एक करके सारे पुराने कांग्रेस रंगे हाथ पैसा लेता पकड़ा गया। दीप कमल जी, ये जो चुनाव है, इस चुनाव को ये क्या सेमीफाइनल माना जा सकता है आने वाले वक्त में? देखिए मैं आपको दो चीजें कहूंगा। पहली बात तो ये कि जो एक मसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के कितने समर्थित थे, कितने क्या कुछ था। समर्थित चलिए हम एक लेवल तक उनको मान सकते हैं जहां पर उनके प्रमुख नेता
उनके लिए प्रचार करने गए हो। ठीक। वैसी 3 जगहों का उदाहरण मैं आपको दूंगा। पहला झज्जर, जहां गीता बुक्कल जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रचार किया, तस्वीरें आई, खबरें आई, वो हार गया। दूसरा कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बार बार प्रचार किया, वोट मांगे अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए, कैथल में वो हार गया। तीसरा होडल में इनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के जो समर्थक उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। उदय भान, गीता बुक्कल, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थित उम्मीदवार, जहां वो ये नेता वहां पर गए, जनसभाएं की, जहां उन्होंने जनसभाएं की, वो लोग चेयरमैन के लिए हार गए। दूसरी बात जहां बीच में आप पूछ रहे थे कि आम आदमी पार्टी का या और क्या भविष्य इन चीजों से दिखता है, मैं ये मानता हूं, मेरे पीसीआर के सहयोगी अभी फिलहाल जी विंडो में गेस्ट को ले आइए, फिर हम एक बड़ी खबर तरावड़ी नगर पालिका का नतीजा भी सामने आ चुका है। जब क्लियर होती जा रही है चीजें, स्थिति क्लियर हो रही है। 15 वार्ड पर आजाद उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। जी विंडो ले आइए। जी दीप कमल जी, बात पूरी कीजिए। जैसे ही किसी भी नगर पालिका नगर परिषद के पार्षदों की अगर आप बात करते हैं तो अपने रिपोर्टर से आप ये भी पूछिए कि वहां पर पार्षद का चुनाव बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी या इनेलो ने सिंबल पर लड़ा था या नहीं लड़ा था। अगर नहीं लड़ा था तो फिर वो सारे के सारे ही निर्दलीय में जाएंगे। और जो ये आपको दिख रहे हैं, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, नहीं सही है, वो हमने दीप कमल जी नहीं लड़ा है। दीप कमल जी ज्यादातर यही है कि पार्षदों पे सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है, वहां पर निर्दलीय में ही है, सबके सब इकट्ठे। दूसरी बात, जहां आप ये इस चुनाव से जो मैं देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा, उनके 50% से ज्यादा कैंडिडेट चेयरमैन के चुनाव पर जीत गए। 18 में से 12 जीत गए, 18 में से 12 जीत गए, 28 में से 12 जीत चुके हैं, बाकियों की काउंटिंग चल रही है, वो भी परिणाम 14 से ज्यादा आएंगे मुझे लगता है। दूसरी बात, अब ये भी मान लो दुष्यंत चौटाला हारे, अब जो पार्टियां सिंबल पर लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी का तो देखिए कोई आंकलन इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं सिंबल पर। लेकिन लोगों के पास अब क्या चॉइस थी कि अगर वो बीजेपी, जेजेपी को नहीं देना चाहते हैं तो वो या तो किसी निर्दलीय को दे दे या फिर आम आदमी पार्टी या इनेलो को दे दे। उसका आंकलन आप नगर परिषद का देख लीजिए। लोगों ने इंडिपेंडेंट को चुना है, आम आदमी पार्टी को वहां नहीं चुना है और इनेलो को नहीं चुना है, बहुत कम जगह पर चुना है। ये इन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, अगर एक जगह का आप मान लीजिए एक चुनाव लड़ रहे हैं, आप वोटर हैं, आप सरकार को नहीं देना चाहते वोट, आपके सामने अब ऑप्शन है कि आप झाड़ू वाले आम आदमी पार्टी वाले को देना चाहते हैं या चश्मे वाले इनेलो वाले को देना चाहते हैं या एक इंडिपेंडेंट को देना चाहते हैं। वहां लोग किसको चूज कर रहे हैं? वहां पर इंडिपेंडेंट को चूज कर रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए इतनी बड़ी खतरे की घंटी है कि उन्होंने 40 की 40 जगह लड़ा, इनेलो ने 40 की 40 जगह लड़ा। अच्छा दीप जी, एक और सवाल है मेरा कि इस चुनाव में निकाय चुनाव में जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है या गठबंधन में जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो बहुत मजबूत स्थिति में होती है, लेकिन फिर भी बीजेपी, जेजेपी इतनी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रहे। अभी कैसे मजबूत नहीं? 18 में से 12 जगह चेयरमैन जीत गए हम, 2/3 अभी नहीं जीते। 18 में से 12। नासिर आप बताइए ना, अभी नहीं जीते, चल रहा है, गलत बात मत करिए। नासिर अगर एक मिनट, नगर पालिका में आप 13 जीते 28 में से, नगर पालिका में अभी 13 जीते 28 में, जो क्लियर 26 सीटों का हो चुका है। हाँ, और नगर परिषद में 18 में से 12, 2/3 नहीं, उसमें 2/3 नगर पालिका में 13 जीते हैं, आधी आधी, कहीं 77 वोटर से जीते हैं, कहीं 40 वोटर से कम है क्या? मैं कह रहा हूं 18 में से 12 नगर परिषद कम है क्या? जो कंट्रोल था भाई साहब, समझिए वो उतना मजबूत नहीं मैं रहा है। आपसे जानना चाह रहा हूं, सुपड़ा साफ भी होता है सर, में से 12 जीतना कम है क्या? सुपड़ा साफ भी हो जाता है। नहीं, 18 में से 12 कम है क्या? और नगर पालिका में 13 कम नहीं है सर। 28 में से 13, वही 50% उसमें 14 हो जाएंगे जब रिजल्ट आएगा। वहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहा। आ जाओ तो फिर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। ये तो कहिए कि 18 में से 12 2/3 है, लेकिन आप 18 में से 12 जीते हैं, 2/3 है वो, ठीक है। 2/3 और नगर पालिका में मामला, आपकी सरकार होते हुए लोग आपको वोट नहीं दे रहे, आपको लोग हरा रहे हैं। ये बात हुकुम सिंह भाटी जी, इसके साथ एक बात और अच्छा हो सकता था रिजल्ट नगर पालिकाओं का। लाइन पे नहीं आ रहे थे, अब थोड़ी थोड़ी आ रहे हैं। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। हुकुम सिंह भाटी जी, नगर पालिकाओं का रिजल्ट और अच्छा हो सकता था, जितना नगर परिषद का बेहतर है, नगर पालिकाओं का उतना अच्छा नहीं रहा आप गठबंधन के लिए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, अभी ये तो सारी समीक्षा होनी बाकी है। लेकिन आप एक बात देखिए, अभी मैं केवल ढींगरा जी को सुन रहा था, मतलब आप एक सीट की चर्चा करते हैं, आप 51 सीटों की चर्चा नहीं कर रहे। जो लोकतंत्र में 50% से ज्यादा सीटें जो लेता है वो यही है,
और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, INLD मानने को तैयार नहीं है। आप पार्टी बड़ा छाती तान के कह रही है। अरे भाई कहाँ हो आप? जनता ने नकार दिया। जब ये जो जीत है, आप सरकार में हम पहली बार लड़ रहे हैं, फिर भी देखिए आपको कहाँ टक्कर दे रहे हैं वो। आप सरकार में आपका क्या रिजल्ट है? जबकि होता ये है जिसकी सरकार होती है निकाह चुनाव में की विजयी होती है। आप 50 वोट से जीत रहे हैं, आप 40 वोट से जीत रहे हैं, ये जनता आपको नकार रही है। आप इस बात को समझिए। एक सीट की चर्चा ना कीजिए। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। आप रिजल्ट की चर्चा कीजिए तो 50% से ज्यादा भाजपा JJP गठबंधन के हक में जा रहा है। इसलिए जीत निश्चित तौर पर ये गठबंधन सरकार की जीत है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की जीत है, दोनों पार्टियों की जीत है। ठीक है। और आप मानने को तैयार नहीं है, बार बार इधर उधर बातों को फेंक रहे हैं। एक छोटा ये सब सा जो काम जी इसमें किया है, जनता ने अभी उस फिलहाल पर जितने भी लगाई। जो भी लोग जीत रहे हैं चुनाव, जी भाटी जी, और जितने भी लोग चुनाव जीत रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं। जिस भी पार्टी के हैं या निर्दलीय हैं उन सबको शुभकामनाएं। बाकी अभी जाहिर सी बात है कि अभी शाम तक तो और समर्थित कि हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, सारी पार्टियां ये भी करेंगी। लेकिन जिनको जीत हासिल हुई उनको सबको शुभकामनाएं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार।